कल हमने देखा श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ बताया गया चिपकना। शब्द एक बार आए उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। मोती मानुष शून, इन तीनों के लिए पानी शब्द का अलग अलग अर्थ है। पानी मोती के लिए चमक, मानुष के लिए प्रतिष्ठा और चूने के लिए जल। यदि मोती का चमक उतर गया तो वो दोबारा चमक उसकी वापस नहीं आएगी। यदि आदमी की प्रतिष्ठा चली गई, मान मर्यादा इज्जत चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। और यदि जल का पानी मर गया, पानी सूख गया तो फिर पानी मिलाओ चूने में तो चूना दोबारा उस अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। आज हम देखेंगे श्लेष अलंकार के भेद। इसके दो भेद हैं बच्चों, अभंग पद श्लेष अलंकार, साभंग पद श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे अभंग पद श्लेष अलंकार। अभंग पद श्लेष अलंकार में हम देखते हैं, जब कोई पद एक ही बार आए तथा उसे बिना भंग किए ही उसके दो या दो से अधिक अर्थ, बिना भंग किए ही उसके दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक अर्थ अव्यक्त हो, वहां अभंग पद श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, जो रहीम गत दीप की, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए। कुल कपूत की सोए, बारे उंजियारो करे। बारे उंजियारो करे और बढ़े अंधेरा होए। बड़े बढ़े अंधियारा होए। देखिए बच्चों क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो रहीम गत दीप की, जिस तरह से दीपक जलता है, और कुल कपूत की होए, यदि हमारे कुल में कोई नालायक पैदा हो गया, कपूत पैदा हो गया है, सेम उसी कंडीशन चिराग दीपक की होती है। बारे उजियारो करे, यदि आप चिराग को जला देते हैं, दीपक को जलाते हैं तो उजाला हो जाता है। क्या होता है? उजाला। और बढ़े अंधियारो, बढ़े अंधियारो होए, यहाँ पे बढ़े अंधियारो होए, अंधियारो कर लीजिए, अंधियारो हो। हकीकत में हम लोगों ने अपने गांव में एक शब्द का गलत प्रयोग किया है। हो सकता है जो हम लोग कहते हैं भैया चिराग बुझा दो, लालटेन बुझा दीजिए, वो गलत है। सही शब्द होता है उसको बढ़ा दीजिए। बुझाने को सही रूप से कहा जाए तो उसको बढ़ाना कहते हैं, कभी दीपक बुझता नहीं है। दीपक बुझना एक अशुभ का संकेत है ना, तो मनी कभी आपको बढ़ा दो, है ना, दीपक को बढ़ा दीजिए, मतलब बुझा दीजिए, मतलब बुझाना होता है, लेकिन बुझाना बोलना नहीं चाहिए। वही है बारे उजियारो करे, अगर आप दीपक को जलाते हैं तो प्रकाश होता है। और बढ़े अंधियारो होए, अगर आप दीपक को बढ़ाएंगे बुझाएंगे मतलब तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तो यहां पे ये जो दीप शब्द आया है, इसका दो अर्थ हो सकता है। एक,
चिराग के लिए दीपक, कुल दीपक। और एक हो सकता है अपने औलाद के लिए, लड़के के लिए, है ना। तो दीप जो रहीम गत दीप की, कुल कपूत की सोय। तो यहां पे दीपक शब्द का दो अर्थ है यहां पे। कपूत अर्थात कुपुत्र, जन्म लेने पर प्रसन्नता होती है। अगला देखिए, नर की, अगला है और नीर की। नर की और नीर की गत एक करजोय। जे तो नीचो होए चले, जे तो नीचो होए, नर की और नीर की गति एक करजोय। जे तो नीचो होए चले, ते तो ऊंचो होए। ते तो ऊंचो होए। नर मनुष्य को कहा गया है और नीर पानी को कहा गया है। गति एक ही करजोय, दोनों की गति एक समान है। पानी जितने गहराई में होगा, है ना, कहा जाता भैया यहाँ पे बहुत ऊंचा है, यहाँ पानी बहुत नीचे है। और जो व्यक्ति जे तो नीचे होए चले, पानी जितने ही ज्यादा गहराई में होगा उसको उतने ही मुश्किल से पाया जा सकता है, अर्थात वो बहुत नीचे है। हम कहते हैं बहुत ऊंचाई है भाई यहाँ पे, यहाँ पानी बहुत नीचे है ना। और नर के लिए अगर देखा जाए, जे तो नीचे हो, जो व्यक्ति जितना ही विनम्र होता है, जितना ही सीधा होता है, ते तो ऊंचो होए, है ना, उसका समाज में उतना अधिक मान सम्मान होता है। तो यहाँ पे नर और नीर एक एक बार आए हैं और उनके कई अर्थ हो रहे हैं, ठीक है। अगर व्यक्ति विनम्र होगा तो उसे क्या माना जाएगा, महान माना जाता है ना। पद में यहां विरोधाभास भी अलंकार भी है, विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पे नीचो और ऊंचो दो शब्द एक साथ प्रयोग में आए हैं जो एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो यहाँ पे विरोधाभास भी है। नव जीवन दो घनश्याम हमें, अगला है।
नव जीवन दो घनश्याम हमें। अब यहां जो घनश्याम शब्द है, इसका एक अर्थ हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगा? बादल। और जीवन दायिनी, जीवन कहा गया जल ही जीवन है, तो यहां जीवन मतलब हो जाएगा जल। जीवन मतलब क्या हो जाएगा? जल। और एक जीवन मतलब आपने हमको नया जन्म दे दिया, उसको भी जीवन, तो इस जीवन का दूसरा अर्थ हो जाएगा जन्म। और यहां घनश्याम का दूसरा अर्थ हो जाएगा कृष्ण भगवान से लिया जाएगा, है ना? श्री कृष्ण शब्द एक बार आया है। जल जो, ये बादल जो होता है हमको जल देता है, घन। नव जीवन दो घनश्याम हमें। प्रार्थना की जा रही है कि हे घनश्याम मतलब हे बादल, आप हमें क्या करें? जल प्रदान करें। और अगला अर्थ हो जाएगा घनश्याम, हे भगवान, हे श्री कृष्ण महाराज, है ना? हे श्री कृष्ण महाराज, आप मुझे क्या दो? आपने मुझे एक नया जन्म दिया। तो शब्द एक बार आया है, क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार, अभंग पद श्लेष। अगला हम देखेंगे सभंग पद श्लेष अलंकार। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो। यहां दीप शब्द क्या दो अर्थ है। एक दीप बेटे के लिए कहा गया है, और एक दीप चिराग के लिए कहा गया है। यदि हमारा बेटा आगे बढ़ता है, बाहरी उजियारो करे, तो हमारे कुल का नाम रोशन होता है ना? और यदि हमारा ये जो दीपक है, दीपक को जलाया जाता है तो वो प्रकाश करता है, और यदि बढ़े मतलब बुझा दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ दीप शब्द एक बार आया है, उसका दो अर्थ है। नीचे है नर की और नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचो होए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका अभंग पश्लेष नव जीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शब्द एक बार आया है, उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। आगे हम देखेंगे अभंग पद श्लेष के बाद सभंग पश्लेष। मिटा दें इसको। अब हम देखेंगे सभंग पद श्लेष। नोट करें, जहां कोई पद एक बार ही आए, जहां कोई पद एक बार ही आए, जहां कोई पद एक बार ही आए तथा उसके अलग अलग तरह से, तथा उसके अलग अलग तरह से खंड करने पर अलग अलग तरह से खंड करने पर दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो, दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो। क्या हो? अभिव्यक्त हो।
वहां सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखें। अजर अमरता, अजर अमरता अयोध्या नगरी, अजर अमरता अयोध्या नगरी किसी प्रिय नहीं लगती, किसी प्रिय नहीं। देखिए हमने कर दिया एक में अजर अमरता को एक साथ अजरा अमरता कर दिया, अजरा अमरता है ना, तो अलग करेंगे तो अजर अमरता हो जाएगा। एक साथ कर दिया अजर अमरता को, अजरा अमरता लिखता दिखाई दे रहा है। अब यहां पे हम शब्दों को तोड़े तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा पहले अजरा, अजरा हो जाएगा, फिर अमरता या अजर और अमरता हो जाएगा, है ना, अजर और अमरता हो सकता है। और जब इसको हम अलग करेंगे, अजर माने होता है यौवन, और अगर इसको एक बार तोड़ा जाए, दोबारा इसको तोड़े, अगर मान लीजिए इसको दोबारा तोड़े तो टूटेगा आज धन राम धन रता, आज धन राम और धन रता, इस तरह भी टूट रहा है ये। अजर अमरता, यहां रता माने हो जाएगा युक्त, युक्त, तो यहाँ पे अजर अमर अयोध्या नगरी किसी प्रिय नहीं लगती, एक तो ऐसे निकल रहा है, दूसरा आप निकालेंगे तो हो जाएगा यौवन युक्त, है ना, ऐसा हो रहा है।